दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे महिलाओं की एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण विषय के बारे में। वो है एक ऐसा रोग जिसे हम पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा जाता है या कहते हैं। एक सामान्य लेकिन बहुत ही गंभीर हार्मोनल विकार जो प्रजनन आयु की महिलाओं को प्रभावित करती है। ये समस्या आजकल छोटी बच्चियों में देखा जा रहा है। पीसीओएस में ओवरीज की जरूरत से ज़्यादा एंड्रोजन मेल हार्मोन बनाती है। इससे ओव्यूलेशन रुक जाता है और ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट जो है पैदा हो जाते हैं। साथ ही इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, जिससे वजन और हार्मोनल असंतुलन बढ़ता है। यह सब मिलकर पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस को बिगाड़ देते हैं और परिणाम स्वरूप अनियमित मासिक धर्म और बांझपन इनफर्टिलिटी शुरू हो जाती है। मुख्य कारण क्या है इसके, आइए हम जानते हैं। जेनेटिक टेंडेंसी यानी कि माँ को अगर थी तो बेटी को भी होगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस और मोटापा, तनाव और जीवन शैली में गड़बड़ी, ज़्यादा जंक फूड या मीठा खाना, ये भी एक वजह है। हार्मोनल असंतुलन, खान पान आजकल हमारी एक फैशन बन गई है कि जितना बाहर से हम खाना मंगवाएंगे उतना हमारा सोसाइटी में स्टेटस जो है बड़ा होगा। 10 लोग देखेंगे इनका खाना जोमेटो से आ रहा है, स्विगी से आ रहा है, बड़ी बड़ी जगहों से आ रहा है। लेकिन महिलाओं को ये नहीं पता है कि कुछ समय बचाने के लिए वो अपने ही शरीर से खिलवाड़ कर रही हैं। लक्षण, इसके लक्षण क्या होते हैं? इरेगुलर पीरियड्स, गर्भधारण में कठिनाई, चेहरे और शरीर पर अनचाहे बाल उगाते हैं, मुहासे और तैलीय त्वचा ऑयली स्किन हो जाती है, सिर के बाल झड़ना या पतले होना, ये एक मुख्य कारण है। पेट और कमर के आसपास वजन का बढ़ना, थकान, मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन। आइए हम जानते हैं होम्योपैथी दृष्टिकोण। होम्योपैथी में पीसीओएस का इलाज शरीर को अंदर से संतुलित करता है। यहाँ हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म और मेंस्ट्रुअल साइकिल तीनों को नेचुरल तरीके से ठीक करता है। महत्वपूर्ण औषधियाँ, अगर अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक्स है, माँ को भी ये तकलीफ थी, बेटी को भी ये तकलीफ हो गई, तो सबसे पहले एक्सरे 1 mg की पोटेंसी में हफ्ते में एक बार दिया करें या 15 दिन में एक बार दिया करें। उसके बाद में दूसरी दवा जो है वो है कार्सिनोसिन। इसे भी 1 mg की पोटेंसी में देने से बहुत ही लाभ मिलता है। सिपिया ऑफिशियलिस, पीरियड्स का अनियमित होना, गर्भाशय में भारीपन और चिड़चिड़ापन और उदासीनता इसके मुख्य लक्षण हैं। सिपिया ऑफिशियलिस को 200 की पोटेंसी में दिन में कम से कम 2 बार अवश्य लेते रहें। पल्सिटला नेग्रिकेंस, देरी से बदलते समय पर पीरियड्स, महिलाओं का बहुत ही कोमल स्वभाव, रोने की प्रवृत्ति में बहुत ज़्यादा होती है।
लेकिसिस म्यूटस, बाईं ओर ओवरी में दर्द, टाइट कपड़े बर्दाश्त नहीं कर पाती और बहुत बोलने की आदत होती है। लेकिसिस के ये मुख्य लक्षण हैं और यही लक्षण औरतों में भी देखी जाती हैं। कैलकेरिया कार्ब बहुत बड़ी दवा है, बहुत ही बेहतरीन दवा है। मोटापा, ठंड लगना, ज़्यादा पसीना और अंडे की चाह, क्रेविंग फॉर एग्स, थकान काफ़ी महसूस होती है। नेट्रम्यूर, बालों का झड़ना, दुखी स्वभाव, संतुलना ना पसंद करना, पीरियड्स में गड़बड़ी, अकेले में रोना, ये इनका मुख्य लक्षण है। एपिसमेल्फिका, ओवरी में सूजन या दर्द, गर्मी से बढ़ने लगता है और ठंड से आराम लगता है। मूसर्स, जैसा कि हमने बताया, कार्सिनोसिन, फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज, मोटापा या कैंसर हो तो बहुत ही उपयोगी है। एक्सरे और कार्सिनोसिन 1 mg की पोटेंसी में हर 15 दिन में एक बार लेते रहें। मेडोरिनम, जल्दी यौवन, यौवन जो है जल्दी आ जाती है। तैलीय त्वचा, ऑयली स्किन, बेचैनी, रात में जागना, सिस्टिक ओवरीज यानी कि ओवरी में सिस्ट आ जाते हैं। ट्यूबरकुलिनम, दुबला पतला शरीर, थकान, मूड का बदलना और परिवर्तन की चाह। कुछ सार्कोड्स हैं जो बहुत ही बेहतर कार्य करते हैं, जैसे कि ओफोरिनम। ओफोरिनम ओवरी की क्रिया को संतुलित करता है, ओव्यूलेशन को सामान्य बनाता है। फॉलिक्यूलिनम एस्ट्रोजन को रेगुलेट करने पर हार्मोनल संतुलन बनाता है। थायरॉयडिनम मेटाबॉलिज्म ठीक करता है, मोटापा और सुस्ती में बहुत ही लाभ देता है। आइए हम जानते हैं कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए। रोज एक्सरसाइज या योगा करें, मीठा और जंक फूड को त्याग करें, तनाव से दूर रहें, मेडिटेशन अपनाएं, अपने होम्योपैथ से नियमित परामर्श लेते रहें। दोस्तों, अगर कोई भी महिला चाहे तो वो अपने इस समस्या का समाधान करवा सकती है या कर सकती है। पीसीओएस सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि शरीर का संकेत है कि भीतर में कुछ असंतुलन बना हुआ है। होम्योपैथी से आप अपने हार्मोन्स, शरीर, मन तीनों को संतुलित कर सकती हैं प्राकृतिक रूप में। स्टे बैलेंस्ड, स्टे हेल्दी विद होम्योपैथी। थैंक यू। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनीमैन।